तारीख के भूले बिसरे रास्तों पर, बेहंगम ट्रैफिक और गुंजान आबाद इलाकों से होकर लाहौर शहर के दरमियान बसती है एक ऐसी दुनिया जहां तारीख का स्याह बाब खुलता है। जी हां, शाही महल से दूर एक मोहल्ला है जिसे शाही मोहल्ला कहा जाता है। ये कहानी है 450 साल पुरानी, तक़सीम हिंद से पहले। ये दौर मुगल सल्तनत का है। शाही महल से दूर इस इलाके में एक आबादी है। बादशाहों, शाही मेहमानों और शाही फौज के मुलाजमीन यहाँ बसते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मोहल्ले की जो उरूज से जवाल की दास्तान बना। इस भोली बिसरी कहानी को जिंदा किया है भारतीय हिदायतकार संजय लीला भंसाली ने। हाल ही में इनकी वेब सीरीज हीरा मंडी दी डायमंड बाजार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। जिस तरह किरदार बनाए गए हैं, शूट किया गया है, सेट बनाया गया है, तारीफ के काबिल है, लेकिन तनकीद की जद में भी है। बेशतर मोरखीन इसे तारीख का मस्त चेहरा बताते हैं तो कुछ सयाक और सबाक से हटकर कहलवाते हैं। तहम कहानी के बेशतर पहलू हकीकत पर मबनी हैं, जिनमें अहम किरदार हीरा मंडी की मशहूर तवाइफ मलकाए जान का है, और ये कहानी भी इसी किरदार के गिर्द घूमती है। बाजार हुस्न की चकाचौंध रोशनी में मलकाए जान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, वो ये जानती ही नहीं थी। इस कहानी पर तबसरा तो आगे चलकर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि बदनामे जमाना हीरा मंडी का नाम आखिर पड़ा कैसे। ये दौर अकबर बादशाह का है। लाहौर सल्तनत का मरकज है। शाही महल के करीब एक बस्ती आबाद की गई, जिसे शाही मोहल्ले का नाम दिया गया। यहाँ शाही नौकरों और मुलाजमीन को रिहाइश दी गई। इस बस्ती में ही शाही फौज के सिपाही सालार राजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह भी रिहाइश पजीर हुए। इसलिए इनके नाम पर यह इलाका हीरा मंडी के नाम से मशहूर हुआ। आज शाही मोहल्ले में ही हैदरी गली, टब्बी गली, हीरा मंडी और किला रोड पर वाक़े नावल्टी चौक मशहूर तरीन हैं। मीनार पाकिस्तान से जब आप शाही मोहल्ले में दाखिल होते हैं तो यहाँ मौजूद कोठे मुगल दौरे हुकूमत की याद दिलाते हैं। लफ्ज कोठा आज के दौर का बदतरीन लफ्ज है, लेकिन दर हकीकत इसका मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। कोठा एक ऐसा मकाम है जो आर्ट का मरकज हो, जहां मौसीकी हो, रक्स हो। कोठे पर बसने वाले या वालियां खुद को फनकार समझते थे। गुफ्तगू का सलीका इन्हीं कोठों से सीखा जाता था। शायरी का दौर यहीं से उरूज पाता था। उर्दू अदब भी इन्हीं कोठों से राइज हुआ। हत्ता के लोग अपने बच्चों को अंदाजे गुफ्तगू और सलीका सिखाने इन्हीं कोठों का रुख करते। खैर, बात हो रही है संजय लीला बंसाली की फिल्म की, तो एक जिक्र बहुत जरूरी है कि आखिर हीरा मंडी बदनाम क्यों और कैसे हुई, क्योंकि इस फिल्म में हीरा मंडी और इसके किरदारों को बदनाम तरीन दिखाया गया है। अब शुरू होता है बदनामी का सफर। मुगल जवाल पजीर हो रहे हैं, मरहटे मजबूत हो रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली के हमले बढ़ रहे हैं, पंजाब, शिमाली हिंद और राजपूताना हमलों का मरकज है। हीरा मंडी और धोबी मंडी के करीब इलाका दारा शिकों पर अब्दाली फौजों के मरकज बने हैं, तो वहां बसने वालों की बचत इसी में थी कि वो रूपोश हो जाएं। हमलों के खौफ और वहशत से रोजगार खत्म हो गया।
गुर्बत बढ़ गई, भूख शिद्दत इख्तियार कर गई, लोग पैसे पैसे को मोहताज होने लगे। ऐसे में वहां मुकीम खवातीन के पास एक ही चारा था, जिस्म फरोशी। जिन कोठों पर सलीका सिखाया जाता था, जहां फनकार मौसीकी का हुनर पेश करता था, कथक और ठुमरी को फन समझा जाता था, अब वो जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं। सिर्फ कोठों पर बसने वाली तवाइफें ही नहीं, हालात से तंग दीगर खवातीन भी इस पेशे से मुंसलिक हो गईं। वक्त गुजरता गया, ये काम चलता रहा। और फिर 1799 में कहानी फिर बदली। महाराजा रंजीत सिंह ने अब्दाली सल्तनत को रौंदा और फिर लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। ये दौर बस 1849 तक ही बरकरार रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी लाहौर पर काबिज हो गई। अब अंग्रेज दौर है, बगावत करने वालों की सजा मौत है। जिस्म फरोशी का बाकायदा लाइसेंस जारी हो रहा है, यानी इसे एक बाकायदा प्रोफेशन बनाया जा रहा है। कोठों को रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है और कोठा बाकायदा जिस्म फरोशी का अड्डा बनकर उभरा। तो जनाब, ये सफर था नामी गिरामी से बदनामी का। इस हीरा मंडी पर कई कहानियां बनी, जबकि ये भी सच है कि पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों की कई अदाकाराओं की जड़ें भी इसी हीरा मंडी से जुड़ी हैं। पहले तो खवातीन फिल्मों में काम ही नहीं करती थीं, मर्द ही खवातीन का रूप धार कर फिल्मों में किरदार निभाते थे। लेकिन पहली बार 1913 में हिंदुस्तानी फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई, जिसमें हीरा मंडी से जुड़ी खवातीन ने फिल्मों में बाकायदा कदम रखा। यूं शाही मोहल्ले का किस्सा हीरा मंडी पर तमाम हुआ। यही है इस इलाके की दास्तान। लेकिन दोस्तों, भारतीय हिदायतकार संजय लीला भंसाली को हीरा मंडी में जिस्म फरोशी, अय्याशी के अड्डे और बदनाम कोहड़े ही दिखाई दिए, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हमेशा से ही करते आए हैं। लेकिन इन्हें भारत की गली कूचों, घरों, मोहल्लों में जगह जगह कायम जिस्म फरोशी के अड्डे नजर क्यों नहीं आते? कभी लॉलीवुड ने तो इनकी निशानदेही करके भारतीय हुकूमत या वहां के अवाम पर तनकीद नहीं की। बात सीधी और साफ है, तासुब की इस मंडी में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का किरदार भी किसी जिस्म फरोशी से कम नहीं। बहरहाल दोस्तों, जुड़े रहिए हकाइक के साथ, जहां होगी सीधी और साफ बात। अली आबिद के साथ।